अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाबर आजम वापस आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। वो जो उनका टूर था, जो यूरोप गए थे वो, और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन सी कंट्रीज वो घूम कर आए हैं, सैरो तफरी करके आए हैं, वहां से वापस आ चुके हैं। आपको एक बात बताऊं तो कुछ दिन पहले ये तस्करा चल रहा था कि बाबर आजम इंजर्ड हैं, बाबर आजम की को इंजरी हो गई है और इस वजह से बाबर आजम जो है वो ये कैंप छोड़कर चले गए थे और बहुत कुछ इस बारे में हुआ था। हालांकि मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि बाबर आजम ने इस कैंप को ज्वाइन करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और हेड कोचेस को ये अपनी लीव जो है वो बता दी थी कि मैं इस डेट को जाऊंगा और मैंने जाना है, और पीसीबी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए बाबर आजम उस जो स्किल्स कैंप था उसको बीच में छोड़कर चले गए थे और अपना उन्होंने जो टूर था, वर्ल्ड टूर जिसको कह लें, वो जो टूर था अपना उन्होंने वो कंप्लीट किया और अब वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। और वतन वापस आकर उन्होंने दोबारा से उस स्किल्स कैंप को ज्वाइन किया है और उस स्किल्स कैंप को ज्वाइन करते ही बाबर आजम ने जो बल्लेबाजी की है उसमें हमें कुछ परेशान कुन चीज़ें जो हैं वो दिखाई दी हैं और वो चीज़ें बाबर आजम के लिए एक बार फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। क्या हुआ बाबर आजम की बैटिंग के साथ, जो उन्होंने बल्लेबाजी की, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। कल रात मैंने जब 2 वीडियोस बनाकर अपलोड की थी तो उसके बाद मेरे सामने बाबर आजम की वो वीडियो आई जिस वीडियो के अंदर बाबर आजम जो है वो बैटिंग कर रहे थे, और मैंने उनकी वो पूरी वीडियो 6-7 मिनट की वो वीडियो थी, उस वीडियो को मैंने कंप्लीट वॉच किया जहां पर बाबर आजम ने बल्लेबाजी की। और ये वीडियो जो मैंने देखी है उस वीडियो के अंदर बाबर आजम ने जितने भी लेग साइड पर शॉट्स लगाए थे उन सारे शॉट्स पर उनको ऑलमोस्ट बाउंड्रीज हासिल हुई थी। वो शॉट जो बाबर आजम ने लगाए थे, पहला बॉल बाबर आजम से यहां से ऊपर से हाई बॉल गुजरा था, वो बाबर आजम से बीट हुआ। नेक्स्ट बॉल सेम जगह पर था, वो वहां से बीट हुआ। फिर उसके बाद बाबर आजम जो है उन्होंने 2 डॉट बॉल्स खेले थे और फिर उसके बाद बाबर आजम ने पहली बाउंड्री हासिल की थी। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि बाबर आजम कोई बड़े रन्स करने में कामयाब वहां पर भी नहीं हो पाए, क्योंकि ये स्किल्स कैंप के अंदर ये जो बैटिंग थी, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की बल्लेबाजी जो है इसको यूं समझ लें कि लीगली बैटिंग कहा जाता है। हालांकि पूरी कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन इस बैटिंग को एक इनिंग्स करार दिया जाता है पीसीबी के उस स्किल्स कैंप के अंदर। किसी खाते में लिखी नहीं जाती है ये, लेकिन पीसीबी इसको एज ए इनिंग्स लेता है, क्योंकि ये मैचेस होते हैं और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस मैचेस हो रहे होते हैं, तो उन मैचेस के अंदर ये बल्लेबाजी थी। बाबर आजम ने लेग साइड पर 4 से 5 चौके लगाए जो मैंने देखा था। एक कैच बाबर आजम का बाउंड्री लाइन के ऊपर ड्रॉप भी हुआ था और उस ड्रॉप कैच की सूरत में बाबर आजम उसके बाद 1-2 बाउंड्रीज फिर से लगाने में कामयाब हुए। बाबर आजम ने जो कवर ड्राइव मास्टर हैं बाबर आजम, वो कवर ड्राइव बाबर आजम ने 1-2 लगाए थे, लेकिन वहां पर फील्डर क्योंकि मौजूद थे तो वो बॉल वहां पर पकड़ा गया था। बाउंड्री बाबर आजम को कवर ड्राइव के थ्रू कोई भी नहीं मिल पाई। लेकिन बाबर आजम के सामने जब स्पिनर आए और स्पिनर ने पहला बॉल डाला, वो बाबर आजम से बीट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट बॉल पर उसी स्पिनर के हाथों, लेफ्ट आर्म स्पिनर के हाथों बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो गए। ये थी सबसे बड़ी परेशान कुन बात, क्योंकि बाबर आजम इस नुमाइशी मैच में या इस प्रैक्टिस मैच में या इस स्किल्स कैंप के मैच में भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो पाए। तो 20-25 रन बाबर आजम ने किए होंगे जो बैटिंग उनकी थी वहां पर, तो इन 20-25 रन के अंदर एक उनका ड्रॉप कैच भी था और उसके अलावा वो क्लीन बोल्ड भी हुए हैं ऑफ स्पिनर, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के हाथों वो क्लीन बोल्ड भी हुए हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाबर आजम के लिए एक बार फिर से, क्योंकि बाबर आजम जब वापस आए हैं कंट्री में, वो जो सैरो तफरी थी वो सैरो तफरी कंप्लीट करने के बाद वो वापस आए हैं, तो ऐसा फील हो रहा था कि बाबर आजम रिलैक्स होकर आएंगे तो बाबर आजम अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, फ्रीली खेलेंगे बाबर आजम। लेकिन यहां भी मुझे बाबर आजम कोई इतना खास फ्रीली खेलते हुए दिखाई नहीं दिए। मैंने जो बैटिंग बाबर आजम की वॉच की है उसके अंदर बाबर आजम कोई बड़े शॉट्स नहीं लगा रहे थे, कोई फ्रीली नहीं खेल रहे थे, कोई बहुत बड़ा छक्का उनसे नहीं लगा कि वो बड़ी इनिंग्स खेली हो उन्होंने, या इसी तरह से बाउंड्रीज हासिल करके भी कोई 50 या 60 बना लिए हों, ऐसा भी नहीं हो पाया। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है बाबर आजम के लिए भी और बाबर के फैंस के लिए भी, क्योंकि ये जो स्किल्स कैंप है इसके अंदर बाबर आजम अगर अपनी सलाहियतें दिखाते हैं, इसके अंदर अगर बाबर आजम कोई अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो भी जो हेड कोचेज हैं
तो भी जो इसकी जो जिसको कहते हैं कि इसके मैनेजर साहिब हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसको बाबर को वो सपोर्ट करने में कामयाब होंगे। लेकिन जब बाबर आजम यहां भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई बाबर को सपोर्ट कौन करेगा, बाबर को फिर आगे कौन लेके आएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर बाबर आजम को टीम में आगे आना है, बड़ी टीम में दोबारा से आना है, तो बाबर को हर जगह पर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे, बड़े रन्स करने पड़ेंगे, फिर जाकर उन पर नजर जमेगी सिलेक्टर्स की, फिर जाकर शायद उनको किसी T20s के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाए, T20 इंटरनेशनल्स के अंदर दोबारा से उनको वापस ले आया जा सके। वरना अब बाबर आजम की पाकिस्तान की इंटरनेशनल T20s के अंदर वापसी वाकई ही मुझे काफ़ी मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि सेलेक्टर्स की नज़र में बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे और रियलिटी में भी बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से बाबर आजम ने पास्ट में बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। अब आप बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस पर क्या कमेंट्स दोगे, वो लाजमी से बता दो। लाइक सब्सक्राइब भी डन कर दो।